हमने सरपंचों के साथ आपकी समस्या को समझा है, ऐसा नहीं है। और आने वाले समय के अंदर आज मैं कई इसके सुधार करने वाला हूं। हमने कहा है कि हम पूरा सुधार करेंगे। आप सुनना, एक एक बात को सुनना। परंतु मैं सबसे पहले, फिर अंत में ये बात आई कि भाई इसको पूरा कर दो जो पीछे चल रहा था। परंतु मैंने एक निर्णय लिया है, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार भी हैं। हमने ये निर्णय लिया है कि सरपंच अब अपनी मर्जी से 21 लाख रुपए के काम करा सकते हैं। मैंने कहा है मैंने अधिकारियों को भी कहा था मैंने कुछ और सुधार भी किए हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, मैं अधिकारियों के साथ बैठा, एक बार नहीं बैठा, कई बार हमने बैठक की, इसके ऊपर चर्चा की। मैंने अधिकारियों को कहा कि आप जल्दी सुधार कर दें, नहीं तो हम कर देंगे। तो आज कर दिया। ये आप लोगों की भावनाएं थी। और मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, आपका समय अभी लंबा है। परंतु मैं आपको एक बात से आश्वस्त करता हूं, मैं आपको एक बात से आश्वस्त करता हूं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगने में 2 महीने बकाया है। आप मजबूती से अपना एस्टीमेट बनाएं। पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आपको। आप लोगों को विकास के लिए हम खूब पैसा आपके पास देने का काम करेंगे। मैं एक और आज घोषणा करता हूं, आज एक और घोषणा करता हूं कि हम सब के सामने एक और बड़ी समस्या आती थी। कोई आप विकास के काम कर रहे हैं, आपने वहां पर मिट्टी का भर्त करना है, उस मिट्टी के भर्त में या तो गांव वाले करते थे, उनको बोल देते थे भाई मिट्टी के लो, ईंटा मैं लगवा दूंगा, है?
अच्छा, हमने आज ये निर्णय किया है कि आप अगर मिट्टी की उस भर्त के लागत का एस्टीमेट अलग से बनाएंगे, वो भी सरकार देगी। आज मैं सभी अपने सरपंच भाइयों को, क्योंकि आपकी एक ये भी शिकायत थी, मैंने सारी उनको समझा है, देखा है। मेरी बात सुनो। ओ भाई, मेरी बात सुनो पहला आप। अभी तो काम चलाओ, फिर आगे देखेंगे 2024 का। मैं एक और मैं 1 मिनट जी, मैं बता दूं आपको, मैं भी बता रहा हूं ना, बता रहा हूं, बैठ जा। जो समस्या आती थी, हमने आपकी समस्या को समझा है और समझ करके उसका निर्णय किया है। मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारे सरपंच भाइयों के सामने एक ये बड़ी शिकायत रहती थी कि जेई कई महीने तक एस्टीमेट नहीं बनाता, इससे काम में भी देरी होती थी। हम अब HEW पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि अगर हमारे सरपंच ने जिस दिन रेजुलेशन पंचायत का पास किया, उसके 10 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिक जेई की जिम्मेवारी बन जाएगी कि उसका एस्टीमेट बनाना और उसका अपलोड करना। अगर 10 दिन से 11वां दिन हो गया, मैंने बता दिया, मखा अगर किसी भी सरपंच ने कहा मेरे को ये कह दिया अभी 11वां दिन हो गया, बस तेरे वाला फिर काम खराब हुआ, मखा फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमने एक और निर्णय किया है, जो चर्चा हमारे मंत्री जी ने की थी। हमने ये निर्णय किया है कि हमारे सरपंच को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। पंचायत के काम होते हैं, कुछ और भी कार्य होते हैं, उसका गाड़ी का या टैक्सी का आप लोग लेकर के जाएं तो उसका आप 16 रुपये किलोमीटर के प्रति क्लेम कर सकते हैं। और ये टीए क्लेम आप वीडियो को ही दे सकते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, वहीं से क्लेम होगा और उसको स्वीकृति मिल जाएगी। ये निर्णय भी हमने किया है। आपकी एक और समस्या जो मेरे ध्यान में आई है कि कोर्ट में केसों की पैरवाई करने के लिए
जो वकील हमें खड़े करने पड़ते थे, जिसकी चर्चा अभी महिपाल जी ने की है, मैं आज इस बात की भी घोषणा करता हूं कि जो जिला कोर्ट है, जिला स्तर या उपमंडल स्तर की कोर्ट है, केस जो पहले वकील के लिए 1100 रुपया फीस थी, अब उसको बढ़ा करके हमने 5500 रुपया कर दिया है। इसके अलावा हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अगर आप वहां पैरवाई के लिए जाते हैं तो पहले ये 5500 रुपये थी, अब इसको 33,000 रुपया कर दिया है। हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हैं, इब गांव में कार्यक्रम होता था, गांव के अंदर कार्यक्रम हो रहा, राज्य स्तरीय सरपंच को पूछते नहीं थे। हमने उस प्रोटोकॉल के अंदर सरपंच को भी ला करके खड़ा कर दिया है कि अगर गांव में कार्यक्रम हो रहा है तो उसका स्थान एसपी और डीसी के साथ होगा। हमने ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, उसको एडीसी सीजीएम के प्रोटोकॉल के बराबर रखा है। और अभी बात कर रहे थे, हमारी सभी पंचायतें कंप्यूटरीकृत हों, आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो, उसके लिए हमने 3000 कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किए हैं। आपकी कोई बात है अलग से मेरे से मिलना। कुछ गांव के अंदर वो ज्वाइन कर गए हैं और कुछ गांव में वो ज्वाइन कर जाएंगे, ये हमने व्यवस्था की है। और हमारी सरकार ने ग्राम पंचायतों को अपने स्वयं के फंड से जीएम के माध्यम से, जैम के माध्यम से एक डेस्कटॉप, प्रिंटर, यूपीएस खरीदने की भी अनुमति प्रदान कर दी है। इस निर्णय से हमारी पंचायतें आईटी में सक्षम, आधुनिक हो जाएंगी और पंचायतें केंद्र और राज्य स्तर के पोर्टल को संचालित कर सकेंगी। ये हमने निर्णय किया है। सरपंचों को एक और समस्या ये आ रही थी कि जो छोटे ठेकेदार हैं, जो HCW पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, काम तो काफी ज्यादा ले लेते थे लेकिन उसे समय पर नहीं करते थे, दिक्कत आती थी। इससे गांव के विकास कार्यों में बाधा पड़ती थी। हमने अब निर्णय किया है कि जो अपंजीकृत ठेकेदार है, अब 1 वर्ष में वो 50 लाख रुपए के कार्य कर सकेगा। अगर वो काम ठीक करता है और उसकी रिपोर्ट ठीक आएगी, वो पैरामीटर पे पूरा उतरेगा, तो उसके आगे 1 करोड़ रुपए के कार्य भी देने का निर्णय हमने किया है। इस समय जो पंचायत के खाते में ग्रांट की राशि
जाते ही सरपंच के मोबाइल पर एसएमएस आ जाता है। आता है नहीं आता? अब हमने ये भी निर्णय किया है कि जो भी बड़े ये टेंडर होंगे उसका एसएमएस भी आपके पास पहुंचेगा, आप उसमें सम्मिलित होंगे। ये भी निर्णय हमने किया है। आप सब पंचायतों में लगाए जा रहे टेंडर HEW पोर्टल पर देख सकते हैं। इसके लिए सरपंच का लॉगिन HEW पोर्टल पर भी बनवाया गया है। आपका लॉगिन भी वहां पर हमने क्रिएट करवा दिया है, सभी सरपंचों का हो गया है वो। आप उसकी जानकारी HEW पोर्टल से आप ले सकते हैं, क्या क्या काम है उसका OTP आएगा, OTP से आप लॉगिन कर जाएंगे अपने उसके अंदर। हमने ये भी निर्णय किया है कि पंचायतों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में शेयर और बिजली खपत पर लगने वाला 2% बिजली दर सीधे पंचायत के खाते में जाएगी। इसकी व्यवस्था की है। पहले इसकी प्रक्रिया जटिल थी, पैसा समय पर नहीं पहुंचता था। अब हमने ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि हर 2 माह में पंचायत के खाते में पैसा आ जाएगा और उसकी जानकारी एसएमएस से आप तक पहुंच जाएगी। वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक स्टाम्प ड्यूटी का शेयर 143 करोड़ रुपया एकत्र हुआ है। इससे संबंधित पंचायतों के खातों में जल्दी ही पहुंचा दिया जाएगा। दो प्रतिशत जो बिजली का था 157 करोड़ रुपया, वो हमने पिछले दिनों में आपके पास भेजा है। अब हमने एक और निर्णय किया है कि गांव में पेयजल व्यवस्था का काम पब्लिक हेल्थ विभाग से ग्राम पंचायतों को ट्रांसफर किया हुआ है। कुछ पब्लिक हेल्थ के जो ट्यूबवेल थे वो पंचायत को ट्रांसफर किए हुए थे, आप सबको जानकारी है उसकी। अनेक ग्राम पंचायतों की आय सीमित है और वे इस काम को, कोई अगर दिक्कत कोई खराबी आ जाती थी, गांव पंचायत करवाने में उसमें दिक्कत महसूस करती थी। अब से ग्राम पंचायत जो मेंटेनेंस का रेजुलेशन पास करके देगी, पब्लिक हेल्थ उसकी पेमेंट तुरंत ग्राम पंचायत को करेगा। ये व्यवस्था हमने की है। अभी ग्राम पंचायत द्वारा एक और निर्णय किया है कि ग्राम पंचायत के द्वारा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर किए जाने वाले आयोजन या कोई विशिष्ट अतिथि, कोई मंत्री गांव में आता, उसके कार्यक्रम के लिए पंचायत फंड से जो खर्च करने का प्रावधान था वो 3000 रुपये था। अब हमने इसको बढ़ा करके 3000 रुपये से 30,000 रुपया उसको कर दिया है। इसी प्रकार हमने राष्ट्रीय ध्वज खरीदने के लिए या राष्ट्रीय पर्व पर मिठाई बांटने के लिए, पंचायत की गतिविधियों के प्रचार करने इत्यादि पर खर्च की सीमा पहले 500 रुपये थी,
500 रुपये थी, अब इसको 5000 रुपया कर दिया है। इससे पहले हमने आपको बड़ी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान की हैं। हमने पंचायती राज संस्थाओं को 10 प्रमुख विभागों का काम सौंपा हुआ है और विकास कार्यों के लिए ग्रांट की राशि सीधे ही पंचायतों के खाते में जमा कराई जाती है। इसके बारे में आप सब लोगों को मालूम है। सरपंच को यह शक्ति भी दी गई है कि वह ग्राम सचिव की एसीआर के ऊपर भी टिप्पणी कर सकता है। हमने पंचायती राज संस्थाओं में, यह हरियाणा पहला राज्य है कि हमने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की 50% की भागीदारी की है। मैंने कहा है ना कि सरपंच पति, अच्छा सुनीता जी कह रहे हैं कि हाथ खड़े करो जो सरपंच पतिया। हमने राज्य वित्त आयोग व केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा सीधे पंचायती राज संस्थाओं के खाते में देने का प्रावधान किया है। हमने यह प्रावधान भी किया है कि ग्राम सभा की साल में कम से कम 4 बैठकें आवश्यक हों, इतनी होनी चाहिए। हर बैठक में पूर्व निर्धारित एजेंडा वो होगा। इससे ग्रामीणों के विकास में गांववासियों की भागीदारी सशक्त होगी, मजबूत होगी। इसका भी निर्णय हमने किया है। पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति के मूल्य के 2% के बराबर स्टाम्प शुल्क का अधिभार लगाया गया है। इससे एकत्र राजस्व 1% जिला परिषद व पंचायत समिति तथा शेष प्रतिशत ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। हमने विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने, पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सोशल ऑडिट की अवधारणा को अपनाया है, ताकि कोई व्यक्ति ये ना कह सके भाई यहाँ पर गलत काम हुआ है या ये हो गया वो हो गया। उसके लिए भी हमने इसके अंदर प्रावधान किया है। मैं आज आप सबको आज इस मौके के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और अंत में मैं इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में आए हुए सभी सरपंचों का, सभी पंचों का पुनः स्वागत करता हूं। एक मिनट भाई, मैं आपकी बात को समझ गया। एक मिनट बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भी।
टेबल में क्या है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, इतनी देर के बैठे हैं। हैं? नहीं करा सकें कोई। क्या चीज? आज आपने जो चौकीदारों की बात की है, जो सफाई कर्मचारियों की बात की है, आज सुबह ही हमने निर्णय किया है आ जान दे, एक जने नो आ जान दे, एक जना आ जाएगा, कोई सा क्या कह रहा है? वो है कोडलेस है क्या? कोडलेस है क्या? एक जना आ जाए। हाँ मैं कह रहा हूं ना, ये मेरे ध्यान में आ गई बात। आप बैठो तो। एक मिनट बैठ जाओ, एक मिनट बैठ जाओ। ये बीजा मैं फिर सीधे शब्द में कहूं आप लोग का, हाँ सीधे में कहूं भाई मेरी बात सुनो, देखो एक मिनट बैठ जाओ भाई, एक मिनट। भारत माता की, एक मिनट भाई, मैं अंतिम बात कह रहा, बैठ जाओ भी। भारत माता की। भाई सारा आज जो करवावांगे, कल वास्ता नहीं छोड़ रहे क्या कुछ? आज तो हमने आपको बुलाया है, कल आप भी बुलावांगे नहीं बुलावांगे? वो बाद में करेंगे। उसके अंदर मैंने कहा है, आज तो मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को काम करने के बारे में बताया, आप बताएंगे, आपका एजेंडा भी होगा भाई, भैया भी कर दो। फिर जब आप बुलावांगे तो करांगे नहीं क्या? करांगे नहीं करांगे? फिर आप ऐसे जब आप निर्णय करेंगे, हमें बुलाएंगे, जब भी बुलाएंगे मैं टाइम दे दूंगा, और टाइम दे दूंगा, आपका एजेंडा होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। और मैंने आज ये निर्णय किया है, सुबह एक और निर्णय किया है आज, कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सफाई कर्मचारी हैं, उनको अब 16,000 रुपए मानदेय मिलेगा। ये भी निर्णय किया है आज। नगर पालिकाओं के लिए 17,000 का किया है कि 17,000 रुपए उनको मिलेंगे। भारत माता की, भारत माता की। भाई एक बारी ध्यान से सुन लो बात मेरी, बात तो सुनो ना। एक मिनट बैठ जाओ। मैंने सारी बात आप लोगों के बीच में कर दिया, ये गेंद आपके पाले में है। अब आपने बुलाना है मेरे को, आप बुलाएंगे तो आपका एजेंडा होगा, और उस एजेंडे के ऊपर काम करेंगे हम उस एजेंडे के ऊपर। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे इतने बड़े जो कार्य किए हैं, आप मजबूती से
अपने गांव के अंदर विकास के काम कराइए। पैसे की कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता के